स्वागत है आप सभी साथियों का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं तीसरे चैप्टर पे। और जैसा कि मैंने दो वीडियो बना के रख दिया हूं, पवनदूती का कैकेयी का अनुताप, और कैकेयी का अनुताप में एक और चैप्टर था, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त इस चैप्टर में आपको दो पार्ट हैं, दो हुए। पहले हैं आपका गीत है और दूसरे पे श्रद्धा मनु हमें पढ़नी है। तो श्रद्धा मनु की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। इस वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्त, आपको बताऊंगा बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, ठीक है। तो हम ये वाला पद्यांश पढ़ने वाले हैं, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और जयशंकर प्रसाद बहुत जाने माने विख्यात कवि हैं और एग्जाम में अक्सर करके इनके जीवन परिचय को पूछा जाता है। तो आप ये गलती मत करना कि आप इनके जीवन परिचय को ना पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाना है मेरे दोस्त। और रही बात व्याख्या की तो मैं काफ़ी हूँ, ठीक है। देखो दिया है गीत हम लोग पढ़ने वाले हैं और गीत का एक ही पद्यांश दिया हुआ है। और एक पद्यांश में दिया है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुलकुल सा बोल रहा, किलसे अंचल डोल रहा, लोय लतिका भरलाई, मधु मुकुल नवल रसरागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब सोखी है आली आंखों में बियागरी। दोस्तों एक चीज देखिए, एक स्त्री की शादी हो जाती है और अगले दिन जब वो सोई हुई रहती है, सुबह में जब दूसरी स्त्री उसको जगाती है तो वो सारे चीज़ों का वर्णन करती है और उसे बताती है कि क्या कहती है कि बीती विभावरी जागरी। बीती मतलब बीत गई है, विभावरी मतलब रात, जागरी मतलब जग जाओ। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, अब तुम जग जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। कहानी का मतलब यदि आपको समझ में आएगा, पद्यांश का मतलब समझ में आएगा तो आप इतिहास बदल देंगे। नहीं समझ में आएगा तो कोई आपको नहीं समझा पाएगा। तो इसे मन से समझनी है मेरे दोस्त, ठीक है। एक स्त्री की शादी हो जाती है और शादी के अगले दिन जब वो सोई हुई रहती है तो एक सखी दूसरे सखी को जगाते हुए कहती है कि हे सखी, बीती विभावरी जागरी मतलब रात बीत गई है और अब सवेरा हो गया है, अब तुम जग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर मतलब आसमान, पनघट का मतलब कुआं, में डुबो रही, तारा घट मतलब तारा रूपी घड़ा, ऊषा नागरी मतलब ऊषा रूपी कोई स्त्री है। कि ये जो अंबर है ना, अंबर का मतलब जो आसमान है ना, आसमान में डूब रहा है। पनघट मतलब आसमान के कुएं में, आपको आसमान इतना बड़ा दिखता है ना, तो आसमान के कुएं में डूब रहा है। कौन डूब रहा है? तारा रूपी यानी तारागढ़। जब भोर होता है तो तारे क्या होने डूबने लगते हैं, मतलब खत्म होने लगते हैं। तो वही कहा गया है कि अब तो सवेरा हो रहा है और जो तारा है वो आसमान के कुएं में डूब रहे हैं और कह रहे हैं कि खग कुलकुल सा बोल रहा। खग कुलकुल सा बोल रहा, यमक अलंकार है। कुल मतलब परिवार, कुलकुल का मतलब कलरव कर रहे हैं, ठीक है। अनुप्रास नहीं करनी है, क्या उनसे करनी है? यमक अलंकार, ठीक है। तो खग कुलकुल सा बोल रहा, ये जो पक्षियां हैं ये कलरव कर रहे हैं अपने परिवार में। क्योंकि सुबह होते ही आप दोस्तों देखते हैं कि जो पक्षियां होती हैं वो पक्षियां चहचहाने लगते हैं, कलरव करने लगते हैं। तो उसी की बात की जा रही है कि जो चिड़ियां हैं वो चहचहा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। और किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय एक ऐसा पत्ता दोस्तों जिसे यदि आप हाथ में ले लें तो टूट जाए, मतलब एकदम नया पत्ता, एकदम नया पत्ता एकदम मुलायम होता है और वो थोड़ी सी भी हवा पाता है ना तो हिलने लगता है। मैं एकदम नए पत्ते की बात कर रहा हूँ, आम का पत्ता हो गया, ठीक है, कोई वृक्ष का नया पत्ता हो गया। तो जो पत्ता है ना वो लहरा रहा है, सुबह सुबह जो हवा बह रही है तो उसी पत्ते से वो लहरा रहा है, उस हवा से वह पत्ता लहरा रहा है। और लो यह लतिका भी भर लाई, लतिका यानी स्त्री को कहा गया है। लो अब तो ये स्त्रियां भी भर के आ गई। क्या भर के आ गई मेरे दोस्त? आपको बता देनी है। मधु मतलब मधुर सा, मुकुल नवल रस रागरी, नए नए रस को गागर में भर के ला दी। अपने गागर में सागर को भर के ला दी, ये भी कह सकते हैं। या अपने गागर में मीठे मीठे रस को भर के ला दी। यानी जब सुबह हुआ ना तो उस गांव की स्त्रियां गई और नदियों से
गागर में पानी भर के उस रस को लेके अब आ गई हैं और अंश रागरी अधरों में राग अमंद पिए। मेरे दोस्त यहाँ पे किसकी बात की गई है? वहाँ पे बात की गई है कि सखी कहती है कि हे सखी, ये जो तुम्हारे ओठ दिखाई दे रहे हैं ना, सुबह के समय जो तुम्हारे ओठ दिखाई दे रहे हैं ना, ये मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना कि किसी भी पुरुष के ये मोह लेंगी। कोई भी पुरुष इस ओठ को देख के मनमोहित हो जाएगा। तुम्हारे ओठों में इतना प्रेम छुपा हुआ है। मैं आपको स्टार्टिंग में मेरे दोस्त बताया था, क्या बताया था कि ये जो कहानी है, ये जो पद्यांश है, एकदम हूबहू मिलता है ऐसी स्त्री पे जो शादीशुदा होने के बाद जो पहला सवेरा होता है उस दिन की बात की जा रही है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि अलखों में मलयज बंद किए। ये जो तुम्हारे अलख है ना, जो बाल के जो छूटी हुई लताएं होती हैं, ये जो तुम्हारे बाल के छूटे हुए केस है ना, इसमें लग रहा है कि मलय पर्वत की खुशबू है। मलय पर्वत जहाँ से सुगंधित सेंट मिलते हैं, सुगंधित मसाले मिलते हैं, सारे चीज़ों का जहाँ से मलय पर्वत जो भारत में सबसे अच्छा पर्वत माना जाता है, वहाँ की खुशबू तुमको लग रही है कि तुम्हारे बालों से आ रही है। ठीक है। और आगे दिया है कि तू अब तक सोई है आली, हे सखी तुम अब तक सोई हुई हो। हे सखी तुम अब तक सोई हुई हो। आंखों में बिहागरी, क्या करी हैं? आंखों में भरे बिहागरी। बिहाग का मतलब होता है कि रात्रि के अंतरिम प्रहर में गाया जाने वाला एक राग। तुम्हारे आंखों में अभी तक वो राग छिपा हुआ है, यानी तुम्हारे आंख में अभी तक वो नींद छुपी हुई है जो रात्रि के समय छिपी थी। जो रात्रि के समय जो नींद लगती थी वह अभी तक तुम्हारे आंखों में दिख रही है। हे सखी बीती विभावरी जागरी, यानी रात बीत गई, अब सवेरा हो गया, अब तुम जग जाओ। रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, अब तुम जग जाओ। मेरे दोस्त आपको एक बार बस रिवीजन कर दे रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। बस पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से मेरे दोस्त देख लेना है, अच्छा काम करना है आपको। दिया है कि रात बीत गई, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि रात बीत गई, अब तुम जग जाओ। और ये आसमान में जो तारे हैं, आसमान के कुएं में अब डूब रहे हैं और अब सवेरा हो रहा है, क्योंकि उषा रूपी नगर भी अब क्या हो रही है? उषा रूपी नगर अब आ रही है, यानी सवेरा हो रहा है। और ये जो पक्षियों का परिवार है ये कलरव कर रहा है और नए नए जो पत्ते हैं वो खिल रहे हैं, हिल रहे हैं। और ये जो लतिकाएं हैं ये भर के ला दी, क्या ला दी? कि गागर में सागर को भर के ला दी, अर्थात गागर में मीठे मीठे रस को, पानी को भर के ला दी। और ये जो तुम्हारे ओठ में जो प्रेम छिपा हुआ है ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और तुम्हारे आँखों, जो तुम्हारे अलग से जो तुम्हारे बाल हैं, उस बाल में मलय पर्वत की खुशबू आ रही है। और वो ये तक के बता दे रही है कि अभी तक तुम सोई हुई हो और तुम्हारे आँखों में वो राग अभी तक छिपा हुआ है जो राग सोने से पहले दिखाई देता है। वो राग अभी भी तुम्हारे आंखों में वो नींद अभी दिखाई दे रही है। बीती विभावरी जागरी, यानी रात बीत गई है, अब तुम जग जाओ। ठीक है। तो यही चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी है, यही चीज़ें हमें अच्छे से व्याख्या करनी है। तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें व्याख्या देगा, हमें क्वेश्चंस किसी भी तरह पूछ सकता है। संदर्भ लिखिए, व्याख्या लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, और या तो इसकी व्याख्या में से कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो हमें इस व्याख्या को अच्छी तरीके से समझनी है मेरे दोस्त, कि हम जो भी क्वेश्चंस आएगा उसे हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बस मन से पढ़नी है। ठीक है। तो इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी की जो अगली वीडियो है वह है श्रद्धा मनु। ठीक है। और श्रद्धा मनु बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये बहुत इतना गहरा सा चैप्टर है ना कि आप इसमें, कहा जाता है कि लोग इसमें खो जाते हैं। ठीक है। उसमें संसार की बातें की जाती हैं, दो लोग होते हैं, कैसे दो लोग से पूरे संसार बसते हैं, सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके।